हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। सभी माँ बहनों को जिउतिया का बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक जिउतिया का कथा सुनाने जा रही हूँ। सुनिए। एक राजा थे और एक रानी थी। दोनों शाम के समय घोड़े से घूम करके आ रहे थे। रानी को रास्ते में एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के पास औरत लोगों का बहुत भीड़ था। रानी से रहा नहीं गया, वो घोड़े से उतरकर और तालाब के पास चली गई। वहाँ जा कर के औरत सबसे पूछी कि आज क्या है, क्यों आप लोग तालाब में नहा करके और तालाब के किनारे पूजा कर रही हो, आज क्या है। औरत लोग बोली कि आज जिउतिया व्रत है। ये व्रत अपने बच्चे के लिए करते हैं, इसलिए हम लोग ये व्रत किए हैं और तालाब में नहा करके और जिउतिया का किनारे पर पूजा करके और फिर इसको पहनेंगे। रानी बोली कि ये व्रत क्या है, कैसे होता है, हमको अच्छे से समझाओ। औरत लोग बोली कि ये व्रत अपने बच्चे के लंबी उम्र के लिए रखते हैं और इसमें निर्जला व्रत करते हैं और धागे का जिउतिया पहनते हैं। जिउतिया ला करके और उसका अच्छे से पूजा पाठ करके और कथा सुन करके और फिर धागे के जिउतिया को गले में पहनते हैं और फिर सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करके और फिर पारण करते हैं। रानी को सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो सोची कि मैं भी इस व्रत को करूँगी। जब अगले साल आया तो रानी भी इस व्रत को की। 24 घंटा का निर्जला व्रत की और धागा मंगा करके उस धागे का अच्छे से पूजा पाठ करके और कथा सुन करके और फिर अपने गले में पहनी। जब राजा रानी के पास आए और देखे रानी के गले में धागा तो वो नाराज़ हो गए। बोले कि मैं राजा हूँ, मेरे पास सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ भरा हुआ है और आप धागा पहनी हो, इस धागे को निकाल कर फेंक दो। रानी बोली नहीं, इस धागे को मैं नहीं फेंकूंगी। आज मैं व्रत रखी हूँ अपने बच्चे के लिए। इस व्रत में धागे का जिउतिया पहनते हैं, इसलिए मैं पहनी हूँ। राजा बोले नहीं, मेरे पास इतना धन संपत्ति सब कुछ भरा हुआ है और आप धागा पहनी हो, इसको निकाल कर फेंको। राजा ज़बरदस्ती रानी के गले से धागा निकाल कर फेंक दिए। कुछ दिन बीता, राजा के घर में बहुत परेशानी आने लगा। उनका हाथी घोड़ा सब खत्म होने लगे, धन संपत्ति सब नष्ट होने लगा। जितने भी उनके पास सोना चांदी हीरा मोती जो भी था सब धीरे धीरे नष्ट होने लगा। राजा बहुत परेशान हो गए, बहुत चिंता में रहने लगे। वो सोचने लगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मेरा सब कुछ ख़त्म हो रहा है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। राजा बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन राजा कहीं से आ रहे थे, वो बहुत चिंतित थे। रास्ते में उनको एक महात्मा जी दिखाई दिए। राजा महात्मा जी के पास गए और उनके पैर पर गिर पड़े और बोले, महात्मा जी हम बहुत परेशान हैं। हम राजा थे, हमारे पास सब कुछ था, अब मैं बहुत गरीब हो गया हूँ। मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। आखिर क्या कारण है, मेरे से कौन सा पाप हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महात्मा जी राजा से बोले कि तुमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, तुम बहुत बड़ा गलती किए हो। जब रानी जिउतिया व्रत की थी और धागे का जिउतिया अपने गले में पहनी थी तो तुम उनके गले से धागे का जिउतिया तोड़कर फेंक दिया था। तुम जिउतबंधन बाबा का अपमान किया था, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम राजा से एकदम गरीब हो गया इसी के चलते, क्योंकि तुम जिउतबंधन बाबा का अपमान किया था। राजा को ध्यान आया कि हाँ, ये गलती तो मैं किया था। राजा महात्मा जी से बोले कि महात्मा जी, इस गलती को
सुधारने के लिए कोई उपाय बताइए। महात्मा जी बोले कि जब अगले बरस जिउतिया आएगा तो रानी को बोलना जिउतिया व्रत रखने के लिए, और तुम धागा ला करके और रानी को देना, और रानी से बोलना कि धागे के जिउतिया का पूजा वूजा करके और कथा वथा सुन करके उसको पहनेंगी। राजा बोले ठीक है। अगले साल जब जिउतिया आया तो राजा रानी से बोले कि रानी आप जिउतिया व्रत कीजिए। रानी बहुत खुश हो गई। रानी जिउतिया व्रत की और राजा धागे का जिउतिया लेकर के आए और रानी को दिए। रानी धागे के जिउतिया का अच्छे से पूजा पाठ करके और जिउतिया का कथा सुन करके और धागे को गले में पहनी और अपना व्रत पूरा की। जब सुबह हुआ तो उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करके और फिर पारण की। इसके बाद कुछ ही दिन बाद राजा का परेशानी धीरे धीरे कम होने लगा। उनका जो भी धन संपत्ति सब नष्ट हो गया था वो वापस आने लगा। कुछ ही दिन में राजा फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे और अपना खुशहाल ज़िंदगी अपने परिवार के साथ जीने लगे। जय हो जितवंधन बाबा। सबका रक्षा कीजिएगा, सबके बच्चे का लंबी उम्र दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। आप लोगों को मेरा कथा कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।